गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे अपन बायोलॉजी के टॉपिक टैक्सोनॉमी एंड प्लांट डाइवर्सिटी की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी। तो कि बायोलॉजी वर्ड लेमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया। किसने दिया? बायोलॉजी वर्ड लेमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया। अब बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल अरस्तु, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अरस्तु। बायोलॉजी वर्ड लेमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो एरिस्टोटल, जिसको अपन बोलते हैं अरस्तु। अब बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायोज, दूसरा लॉजी। बायोज का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज, सजीवों। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। सजीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी को दो शाखा में बांटते हैं। बायोलॉजी, एक बॉटनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। एक जूलॉजी, जिसको बोलते हैं प्राणी विज्ञान। बॉटनी को अपन बोलते हैं प्लांट साइंस और जूलॉजी को क्या बोलते हैं? एनिमल साइंस। अब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पादपों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं बॉटनी। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी। और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है। अब देखते हैं बॉटनी का फादर, बॉटनी का जनक या वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी का एरिस्टोटल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अरस्तु। ठीक है। तो एक बार वापस देखिए, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु या एरिस्टोटल। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बायोज और लॉजी। बायोज का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज और लॉजी का मतलब टू स्टडी, सजीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांट कर पढ़ते हैं अपन, एक तो बॉटनी, एक जूलॉजी। बॉटनी को अपन प्लांट साइंस बोलते हैं, जूलॉजी को एनिमल साइंस। स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी कहलाती है, स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी। फिर बात करते हैं इनके फादर की। बॉटनी का फादर है थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी का अरस्तु। अब आगे बात करते हैं बायोलॉजी में तो टैक्सोनॉमी। देखिए अब आगे बात करती है बायोलॉजी से, जैसे अंदर बायोलॉजी में बढ़ते हैं तो टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। टैक्सोनॉमी वर्गीकी। ठीक है। टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया? एपीडी कैंडोले। टैक्सोनॉमी वर्ड एपीडी कैंडोले ने दिया। अब बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। अब आगे देखते हैं फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, सेंटाफोर। इंडियन का कौन है? सेंटाफोर।
अब टैक्सोनॉमी से 3 चीज़ें निकल करके आती है। पहली है ये जैसे टैक्सोनॉमी, 3 चीज़ें निकल के आती है। एक है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर, तीसरी है क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण। अब इसकी परिभाषा भाई टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? पादप हो चाहे जीव हो, तो परिभाषा क्या बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पादप या जीव का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर या क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी वर्ड एपीडी कैंडोले ने दिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी सेंटा पोर। अब टैक्सोनॉमी में 3 पॉइंट पढ़ते हैं ये, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमी से एक वर्ड निकल के आता है सिस्टेमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? सिस्टेमेटिक्स क्या निकल के आता है? सिस्टेमेटिक्स। तो क्या सिस्टेमेटिक्स वर्ड कैरोलस लिनियस। सिस्टेमेटिक्स वर्ड किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। इसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। इनके एक बुक का नाम याद रखना, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है। अब सिस्टेमेटिक्स में क्या है? एक और वर्ड ऐड हो जाता है नया, जिससे पहले था आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा है नोमेनकल्चर, तीसरा है क्लासिफिकेशन, और एक नया वर्ड जुड़ जाता है यूलेशनरी। तो परिभाषा क्या बताओगे? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन तथा यूलेशनरी रिलेशनशिप। अब आगे देखते हैं कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्पीसीज। क्या बोलते हैं? जाति। तो जाति शब्द किसने दिया? जॉन रे। किसने दिया? जॉन रे। अब इसकी परिभाषा, जीवों का ऐसा समूह जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है वो जाति कहलाता है। ठीक है। अब बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज।
जाति का जैविक मत, जैविक मत किसने दिया? मेयर ने। ठीक है, तो देखिए आपने आज पढ़ा, तो देखिए आपने आज उसके बाद टैक्सोनॉमी की बात करी। फिर आज बस इतना ही, कल बात करेंगे अपन टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी।